आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन। इसका क्या डेरिवेशन है या क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जो कि क्लास 12 में है। अक्सर इससे लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं पर भी अगर आपको वर्ड इलेक्ट्रिक सुनाई दे तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होने वाला है, वो रिलेटेड होने वाला है चार्ज से। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो होते हैं, यानी हमारे पास दो चार्ज होंगे। और पोल, पोल का क्या मतलब होता है, पोल का मतलब होता है अपोजिट, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट। तो इसका मतलब पोल का मतलब है अपोजिट। तो अब आप यहाँ से तुरंत ही समझ जा रहे होंगे कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कहीं पे सिचुएटेड होते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, दो इक्वल और अपोजिट है, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एग्जांपल है जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस अट्रैक्ट कर लेंगे, NaCl यानी नमक हो गया। HCl, H प्लस Cl माइनस, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में सिचुएटेड है क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे होंगे। डाइपोल की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। सेंटर से एक चार्ज के डिस्टेंस मान लीजिए L हो गई, और दूसरे चार्ज के डिस्टेंस भी L, क्योंकि ये सेंटर है। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन या एक्सिस लाइन या एंड ऑन, और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे हमको एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट ले लेना है, तो पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, हम कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। तो सपोज करिए कि एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है, पॉइंट ए एक्सिस पे। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, और ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है ये इसके सेंटर से मान लीजिए x डिस्टेंस पर हमने लिया हुआ है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए प्रिसाइज होना चाहिए कि सेंटर से लिया है यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, निगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो एक बार जरा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और 1/4πε0 पूरा कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ तो चाहे तो हम इसको सिंपली K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो KQ/r² हो गया। अब एक बार पॉजिटिव की वजह से देखते हैं और एक बार निगेटिव की वजह से देखते हैं। तो सबसे पहले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 ले लिया, K, Q की जगह पॉजिटिव चार्ज Q और अपॉन में R। R का मतलब पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और हमने आपको बताया डिस्टेंस ली जाती है सेंटर से। तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस पॉइंट ए तक की x है, और ये पॉजिटिव चार्ज तक की L है। तो अगर हम इस x में से L को हटा दें तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, तो यानी ये जो डिस्टेंस होने वाली है इट इज गोइंग टू बी x माइनस L। तो यहां पर लिखा जाएगा x माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ड्यू टू निगेटिव चार्ज, यानी माइनस Q। अब जब निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो K, Q की जगह Q ही रहेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में चाहे कहीं पर भी अगर माइनस आ जाएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो यहाँ पे निगेटिव की वजह से हम लोग डायरेक्शन देखने वाले हैं, इस वजह से नहीं लगाया है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती
तब माइनस रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो अगर स्केलर होता तब यहाँ जरूर माइनस लगाते। जैसे आगे अभी एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल स्केलर है तो वहां जहां माइनस की होगा वहां लिखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, माइनस की वजह से डायरेक्शन लिखने वाले हैं। अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो देखिए ये चार्ज है और डिस्टेंस अब की बार ये है पूरी यहां तक की, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये x है और ये इतनी l है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द x प्लस एल और इसका स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब अभी बात करते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज E2। अब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा माइनस करके, लेकिन अब माइनस भी किसमें से किसको किया जाए, E1 में से E2 को किया जाए या E2 में से E1 को किया जाए। तो हमेशा बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करते हैं डिफरेंस के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तो आप ध्यान से अगर फॉर्मूले को देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस है x माइनस एल, तो यानी यहाँ डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यानी पॉजिटिव अपना इफेक्ट ज्यादा रखेगा, निगेटिव अपना इफेक्ट कम रखेगा। तो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा, निगेटिव की वैल्यू कम, यानी माइनस किया जाएगा E1 माइनस E2। Now we will put both the values of E1 and E2 in this equation. Now E will be equal to the E1. E1 is KQ upon x minus L and whole square of it minus E2. The value of E2 is KQ upon R plus L and whole square of it. अब इसके बाद सिंप्लीफाई हमको करना है मैथमेटिक्स का रूल लगा के। KQ हमको दोनों में दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ आर लिख दिया है, एक्स हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, यहाँ सिंपल हमको ले लेना है एलसीएम, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेने का तरीका आपको पता ही होगा भाई, कि सबसे पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एल के होल स्क्वायर का ऊपर से मल्टीप्लाई, ये एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब जब हम लोग डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं KQ। अब आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सिंपल, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से किया गया है, माइनस है तो अंदर के सारे साइन हमने चेंज कर दिए हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए था, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया है। अब यहाँ देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे। अब इसको एक साथ हमने ऐसे कर लिया है स्क्वायर, इसका मतलब ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, देखिए दोनों पहले वाला टर्म हमको मिल रहा है। फायदा क्या होगा इससे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे E इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे आने वाला है 2xl प्लस 2xl मीन्स 4xl, और अपॉन में हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ये, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P का Q इंटू 2L,
तो जरा इसको यहाँ पे बना लेते हैं। Q देखिए है हमारे पास L भी है, 2 की जगह 4 है, तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, तो KQ हो गया। इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 2 XL, और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल टू K। अब Q इंटू 2L, इसको हमने बना लिया P। देखिएगा Q 2L, इसको हमने बना लिया है P। अब यहाँ पे बचा हुआ है 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है तो आप इसको चाहे तो सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब यहाँ एक कंडीशन ये है कि जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि भाई x तो हम लोग कहीं पर भी ले सकते हैं, एक्सियल पे पॉइंट है, हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है, किसके कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन में। और l क्या है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन का आधा, यानी दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है 2l, उसका भी आधा है, और चार्जेस तो बहुत ही ज्यादा पास पास है। तो इसका मतलब क्या है कि l की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सिंस x इज वेरी ग्रेटर देन l, सो निगलेक्टिंग एल स्क्वायर को आप चाहे तो निगलेक्ट कर दें, तो E विल बी इक्वल टू द 2 KP अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर, और ये L निगलेक्ट हो गया तो पावर इसकी फिर से 2 आ गई। अब 2 और पावर 2 यानी x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब। नाउ E विल बी इक्वल टू द क्यूब KP अपॉन x क्यूब। So this is the expression for the electric field intensity due to electric dipole at axial position. अब अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इधर देखिए लिख लेते हैं। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। वेक्टर फॉर्म कैसे लिख लेंगे, जो जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा लिया। वेक्टर इज इक्वल टू 2k वेक्टर p अपॉन एक्स क्यूब। देखिए p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। अब अगर हम कहें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए E1 इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, और E1 की वैल्यू ज्यादा है, तो फाइनली जो है डायरेक्शन इस साइड में होगी, यानी E1 से रिपल्स के साइड में, तो यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.